तो दोस्तों अब हम बात करेंगे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी कुछ फंडामेंटल। अगर बात करें दोस्तों मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 12,638 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 4.07, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन लगती है। पर फिर भी इसके पीएस के साथ कंपैरिजन करके चेक करेंगे कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी है 45.5%, जो कि एक बहुत अच्छा आरओसीई है। उसके बाद करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 34.8%, जो कि एक बहुत अच्छा आरओआईसी हम कह सकते हैं। उसके बाद करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 67.3%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों 0.45, तो कंपनी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है और इस वजह से कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें अगर फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन में। तो अगर बात करें दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, उसकी पी रेशियो 26.27, आईओसीएल की बात करें तो 5.41, बीपीसीएल की बात करें दोस्तों 3.62, एचपीसीएल की बात करें तो 3.99 और वहीं सीपीसीएल की बात करें तो 4.07। तो अब अगर अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी बढ़ गई है, जो कि 187.38 से बढ़कर 511.56 हो गई है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो फाइनली चलते हैं दोस्तों क्वार्टर रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे हमें दिखाए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सेल्स की। तो पिछले क्वार्टर में दोस्तों जो कंपनी ने सेल्स करी थी वो 16,545 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 17,376 करोड़ की सेल्स हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर दोस्तों यहाँ कंपनी ने अच्छी जंप दिखाई है। तो क्या सेल्स के साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है? तो नहीं दोस्तों, कंपनी ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में सेल्स बढ़ा दी हैं, पर प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ा यहाँ पर डी ग्रोथ आ गया है, जो कि 1191 करोड़ से गिरकर सिर्फ 360 करोड़ यहाँ पर रह गया है। तो अगर बात करूं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की कि सेल्स बढ़ने के बावजूद भी इतना बड़ा झटका नेट प्रॉफिट के अंदर कंपनी को लग गया है, ये एक बहुत ही ज़्यादा अजीब और कंफ्यूजिंग बात जरूर है, क्योंकि कंपनी सेल्स बढ़ाने में कामयाब हो गई, पर यहाँ प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, ज़्यादा ज़्यादा कम से मुझके स्टेबल हो जाता, पर ये तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिर गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की बात करूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का अच्छा नहीं है। उसका दोस्तों बात करते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट की, तो देखते हैं पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी के फिगर्स क्या थी और एक साल के बाद कंपनी ने क्या ग्रोथ दिखाई है, या स्टेबल दिखाई देती है या पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सेल्स की। तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर जो कंपनी की सेल्स रही थी दोस्तों वो 16,054 करोड़ की रही थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़ गई है और 17,376 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो सेल्स के मामले में कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोस्तों ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। तो यहाँ दोस्तों कम से कम एक अच्छी खबर आ रही है कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, जो कि 143 करोड़ से बढ़कर 360 करोड़ यहाँ पर हो गया है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट की बात करूँ तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट एक एवरेज रिजल्ट हम कह सकते हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कंपैरिजन में तो एक कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो सेल्स में हो चाहे नेट प्रॉफिट में, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी सेल्स बढ़ाने के बावजूद भी प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट नहीं कर पाई। तो ये एक कंफ्यूजिंग बात जरूर है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें तो कंपनी का रिजल्ट बुरा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। ओवरऑल अगर मैं इस रिजल्ट को कहूँ तो ये एक एवरेज रिजल्ट यहाँ पर कंपनी ने पेश किया है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर और देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा रहा है। तो दोस्तों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ कंपनी का कैश फ्लो हमेशा ही लगभग पॉजिटिव रहा है। बीच में कभी कभी एक या दो बार कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लो दिखाया है, पर मार्च 2023 के बाद कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो पॉजिटिव बना हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रमोटर होल्डिंग भी दोस्तों यहाँ पर स्टेबल दिखाई देती है, जो कि लगातार 67.29% पर बनी हुई है और इस क्वार्टर में भी 67.29% पर यहाँ बनी हुई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी फंडामेंटल्स की, तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फंडामेंटल्स हैं, बहुत ही शानदार फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन भी कंपनी की एकदम सही है। अगर बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू में पिछले साल के मुकाबले इस साल अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद बात करें दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 के जो नंबर्स हैं सेल्स के अंदर कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोस्तों कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है। पर वहीं अगर बात करें दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ जरूर है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की सेल्स बढ़ने के बावजूद भी अच्छी खासी डी ग्रोथ नेट प्रॉफिट में आ गई है। वो जरूर एक शॉकिंग और कंफ्यूजन यहाँ पर फिगर आई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, वो एक एवरेज रिजल्ट हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा स्टेबल और सही दिखती है, जो कि 67.29% है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस क्वार्टर 3 रिजल्ट का चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप क्वार्टरली रिजल्ट्स के एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।